हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दीपशिखा's लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। घर का स्नान गृह, वॉशरूम, बाथरूम, जिसको ज्यादातर लोग क्या है कि ध्यान नहीं देते हैं कि इससे जुड़े क्या नियम हो सकते हैं, इसका क्या वास्तु दोष हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, जाने अनजाने कुछ छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि कुछ ग्रहों को हम अशांत कर देते हैं। जैसा कि राहु केतु है, शनि है और चंद्रमा है, इनका जो वास होता है ना, इनका वॉशरूम से बहुत ही जुड़ा हुआ नाता होता है। तो कुछ गलतियां ऐसी हो जाती है जिसको हम जानते भी नहीं है पर हम कर देते हैं और ये अशांत हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि घर में आमदनी के जो रास्ते होते हैं वो कम हो जाते हैं। कई बार तो क्या है कि दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ जाते हैं, कर्जा चढ़ने लग जाता है और हमें कोई ना कोई जो है ठग लेता है, पागल बना देता है। हम किसी और पे विश्वास कर लेते हैं और वो हमें मूर्ख बना के चला जाता है। घर में बीमारियों का जो है बहुत ज्यादा डेरा सा बन जाता है। जैसे कि कहते हुए सुना होगा आपने बहुत लोगों को कि जितनी कमाई आती है ना, सारी बीमारी में ही जा रही है, सारी डॉक्टर के पास और दवाइयों में ही जा रही है। तो चलिए बताती हूँ कि ये क्या वो नियम है और इसके क्या उपाय हैं जिससे आप इससे बच सकेंगे। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली जो भी नई वीडियोस होंगी वो भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए मैं कुछ नियम आपको करके भी बताती हूँ, दिखाती हूँ, जिससे कि आप उसको अच्छे से समझ सकें कि क्या दोष है, क्या उपाय है और किस तरह से इनसे बचा जा सकता है। आपके बाथरूम में जो भी बाल्टी होती है ना, उसको कभी आपको खाली नहीं रखना है और ना ही उसको आपको क्या है कि पलट के रखना है, उल्टा करके भी इस तरह से नहीं रखना है। बाल्टी हमेशा आपकी आगे पीछे चारों तरफ से अच्छे से साफ़ होनी चाहिए हमेशा, और उसमें चाहे थोड़ा सा ही पानी भर के रखिए। लेकिन अगर बाल्टी बाथरूम के अंदर है तो खाली नहीं रखनी है और उल्टा करके नहीं रखना है। अगर ऐसा करना है तो भाई बाथरूम से बाहर निकाल के रख दीजिए। बाथरूम के अंदर अगर रखी है तो उसमें थोड़ा सा पानी और साफ़ पानी ही होना चाहिए। गीले कपड़े आपको बाथरूम में नहीं रखने हैं। आप अगर उनको नहीं धोना चाहते हैं तो सूखे कपड़ों को ही आप वॉशिंग मशीन में रख दीजिए। जब आपको धोना होगा आप तब धो दीजिए। ये भी नहीं करना है कि डिटर्जेंट में भिगो के पानी में रख दिए हैं और वो सुबह से लेकर रात तक ऐसे ही भीग रहे हैं कपड़े और आलस आ गया है, फिर हमने धोए ही नहीं है। अगर आपका धोने का मन नहीं है, चाहे वॉशिंग मशीन के अंदर या वॉशिंग मशीन के बाहर जो भी आपकी जगह हो, वहाँ पे सूखे कपड़े ही रखे रहने दीजिए। और जो बाथरूम की झाड़ू होती है, जब भी बाथरूम को आप साफ़ करते हैं, साफ़ करने के बाद झाड़ू भाई खड़े होके नहीं रखनी है, क्योंकि ये भी एक लक्ष्मी का रूप है झाड़ू का। और अगर झाड़ू को खड़ा करके रखोगे, घर में कोई मेहमान आएगा उसको हमेशा खड़ा करके रखोगे, वो कब तक रुकेगा। खड़ी लक्ष्मी आएगी, खड़े खड़े ही चली जाएगी। तो झाड़ू खड़ी करके नहीं रखनी है। नहाने जा रहे हैं, नहाने से पहले आपको अपने बाथरूम को साफ़ करना है। आपको बाथरूम साफ़ करने के बाद नहाना है और नहाने के बाद जब आप बाथरूम से निकलते हैं तो उस फर्श को आपको गीला नहीं छोड़ना है। आपका बाथरूम हर वक्त गीला नहीं रहना चाहिए। आपको उसको इस तरह से वाइपर से अच्छे से वाइप कर देना है और सुखा के रखना है। सिर्फ नहाते टाइम ही गीला रहना चाहिए। और बाथरूम में अगर बाल्टी आप नीली यूज़ करें तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये खुशी का प्रतीक होता है और वास्तु दोष को कम करता है। तो नीले रंग की बाल्टी बहुत ही शुभ होती है। अगर आपके बाथरूम का नल इस तरह से टप 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 करके पानी टपका रहा है और काफ़ी समय हो चुका है, तो आप जल्दी से उसको सही कराइए, क्योंकि ये पानी टपकना अच्छा नहीं होता है। घर की जो आमदनी है वो जैसे आएगी वैसे ही पानी की तरह बह के चली जाएगी, आपके हाथ में टिकेगी नहीं, घर में टिकेगी नहीं, बीमारियां बढ़ाएगी। तो पानी का रिसना अच्छा बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। घर के बाथरूम को कभी भी इस तरह से गंदा नहीं रखना है। आपको दिन प्रतिदिन अपने बाथरूम को साफ़ करना है। इस तरह से मिट्टी की लेयर नहीं जमनी चाहिए, चाहे वो आपका वॉश बेसिन हो या आपका नीचे का फर्श हो, जो भी जगह है, टाइल्स हैं। बहुत सारी चीज़ें आप डेली नहीं कर सकते हैं तो उनको 15 दिन में कर लीजिए, 10 दिन में कर लीजिए, लेकिन फर्श को डेली साफ़ कीजिए। तो ये थे कुछ बाथरूम से जुड़े हुए बहुत ही ज़रूरी नियम, उपाय और दोष को कम कर सकने का जो तरीका है मैंने आपको बताया हुआ है।
आजकल क्या है कि लोगों को मम्मी दादी और नानी के पास बैठने का टाइम नहीं होता है, तो उनको सब कुछ जो है ऑनलाइन सर्च करना पड़ता है। हमने जो कुछ भी सीखा हुआ है, खासकर मैंने जो कुछ भी सीखा हुआ है, वो सब कुछ अपनी माँ से सीखा हुआ है। ये जितनी चीजें भी मैं आपको बताती हूँ ना, ये बचपन से मैं उनको करते हुए देखती आई हूँ। और जब मेरी शादी हुई है उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत सी चीजें फोन पे या जब मिलते थे तो बताते थे, इसको ऐसे करना बेटा, इसको ऐसे करना, इसका ये उपाय होता है, इसका ये रीजन होता है। तो जो मेरी घर गृहस्थी में मुझे बहुत काम आए हैं, तो वही सब मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया हुआ है। और मैं बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ ये कहते हुए कि मेरी माँ ही मेरी गुरु है, मेरी दोस्त है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।